चलिए इस गैरेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को हम टेस्ट करते हैं क्विकली और देखने का प्रयास करेंगे कि क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है। चलिए क्विकली स्टार्ट टू एंड करते हैं। तो सबसे पहले स्पेयर ऐड करते हैं, क्योंकि कोई भी बंदा अगर आपके शॉप में आता है, वर्कशॉप में, तो सबसे पहले आप वर्कशॉप डिटेल ऐड करते हैं। ठीक है, तो डिटेल में आपको कस्टमर का डिटेल वगैरह चाहिए, तो डिटेल आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं टेस्टिंग के लिए मैं एक काम करता हूँ। अगर सपोज दैट कोई कस्टमर लिस्ट में नहीं है, ठीक है, यहाँ पे है ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा? ठीक है, तो इस केस में जो है, जब आप नेम डालेंगे वो क्रिएट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे नेम डालता हूँ, टेस्ट वन। ठीक है, कंपनी नेम भी मैं वही डाल देता हूँ, टेस्ट वन। एंड देन रेफरेंस भी मैं वन वन, लाइक दैट। ठीक, अब मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया। अब मैं ईमेल आईडी डालूंगा। ईमेल आईडी डाल दिया। अब मैं एक और अल्टरनेट फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। तो ये मैं अल्टरनेट कोई भी एक रैंडम नंबर डाल दिया, और कुछ भी मैं एड्रेस डाल दिया। ये जस्ट फॉर अ टेस्टिंग है, तो टेस्टिंग के लिए तो ऐसे ही डालते हैं ना। ओरिजिनल डेटा फाइंड करना और उसको एक एक एक्यूरेटली डालना टाइम कंज्यूमिंग है। उसके बाद यहाँ पे वर्कशॉप डेट। वर्कशॉप डेट मतलब किस डेट को। सब कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी गैरेज में सामान लेकर आया और आप रजिस्टर एक दिन बाद कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि 21 तारीख अगर आज है, देख सकते हैं यहाँ पे मेरे सिस्टम में, तो 21 तारीख अगर आज है मान लीजिए, तो 22 तारीख का तो वर्कशॉप अपडेट नहीं कर सकते, इसीलिए वो डिसेबल है। देखिए वैलिडेशन लगाया गया है, ये आपके सुविधा के लिए, ताकि गलती होने की कम से कम संभावना हो। तो यहाँ पे डिसेबल है, तो आपको हमेशा प्रीवियस जो है डेट ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो 20 तारीख, सपोज एट 20 तारीख को आया, बट हम रजिस्टर 21 तारीख को कर रहे हैं, ऐसा हो ही सकता है। या फिर तो हम 20 तारीख सेलेक्ट करेंगे कि जिस दिन वो परचेस करेगा, जिस दिन गैरेज में अपना सामान लेगा, उसी दिन जो है हमको रजिस्टर करना चाहिए, तो मैं वहाँ डाल दिया। अब व्हीकल नंबर, तो देखिए यहाँ पे व्हीकल नंबर डालना है। अगर कस्टमर ये न्यू कस्टमर है, तो जाहिर सी बात है कोई भी इससे पहले रिपेयरिंग के लिए कोई भी व्हीकल नहीं दिया होगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे कोई भी एक रैंडम नंबर डाल देता हूँ। अदरवाइज ये ड्रॉप डाउन में शो करता है। ठीक है, तो अब मैं मॉडल ईयर में डाल देता हूँ, सपोज है 2020। एंड ब्रांड, किस ब्रांड का गाड़ी है, तो देखिए मारुति। और चेसिस नंबर, चेसिस नंबर में कुछ भी मैं डाल दिया। और ये है फ्यूल टाइप, पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी, कुछ भी, तो मैं कुछ भी एक सेलेक्ट कर लिया रैंडम। मैं इंजन नंबर में डाल दिया, और व्हीकल नेम, व्हीकल कंपनी नेम, तो व्हीकल कंपनी नेम, तो ये भी मैं कुछ भी अभी के लिए मैं डाल देता हूँ। उसके बाद ये रजिस्टर्ड डेट, उसके बाद ओडोमीटर रीडिंग मैं डाल दिया। कलर, मैं कलर एक डाल देता हूँ, मे बी रेड। की नंबर, की नंबर डाल देता हूँ। ड्यू इन 21 तारीख, ड्यू आउट, और ये मॉडल कौन सा है। अब देखिए मारुति है, तो मारुति का ही मॉडल दिखाएगा इसमें ड्रॉप डाउन में, तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये मारुति का ही है। ठीक है, ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। ये होंडा, होंडा के केस में ये अलग होना चाहिए, तो होंडा सिटी आ गया, तो इसका मतलब होंडा का आ रहा है। अब हम मारुति डालेंगे तो मारुति का आएगा, तो हम मारुति सेलेक्ट कर लेते हैं। और उसका कोई भी एक मॉडल 800 सेलेक्ट कर लिए, पहला वाला। एडवाइज़र भी मैं कुछ भी डाल दिया। कुछ नोट्स, नोट्स में मैं डाल देता हूँ। तो कुछ भी आप नोट्स में डाल सकते हैं, लाइक कुछ ऐसा बातचीत हुआ है, वो बातचीत का ब्यौरा यहाँ पे डाल सकते हैं कुछ, ताकि आपको याद रहे, क्योंकि सिस्टम में रहेगा तो हमेशा स्टोर रहेगा। तो कुछ भी नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। और कौन कौन सा ये सर्विस ले रहा है, तो ये देखिए ये तीन टाइप के सर्विसेज यहाँ पे हैं, डेंटिंग, पेंटिंग और मैकेनिकल।
उस अगर आप डेंटिंग सेलेक्ट करेंगे तो डेंटिंग में भी जो है इतने सारे सर्विस आ गए, एल एच फ्रंट डोर डेंटिंग और लाइनिंग, एल एच रियर समथिंग लाइक दैट आपको मिल जाएगा। और उसका प्राइस आ गया। क्यों आ गया प्राइस? क्योंकि हमने यहाँ पे आप जाएंगे, ये हो गया सर्विस। तो सर्विस को आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, कौन कौन सा सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं। तो ये रहा सर्विस का सेक्शन। अगर आप यहाँ पे इसको मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ, ये रहा न्यू टैब। तो यहाँ पे सर्विस का ब्यौरा दे सकते हैं, लाइक ब्रांड नेम आप सेलेक्ट कर लीजिए, किस ब्रांड का सर्विस, क्या आप सर्विस दे रहे हैं। मैकेनिकल मान लीजिए, मैकेनिकल, डेंटिंग, पेंटिंग, वॉशिंग, ऐसा करके। तो एसी वर्क एक पकड़ लेते हैं, मॉडल नंबर 800 ले लेते हैं, ठीक है। सर्विस नेम एसी गैस समथिंग लिख देते हैं, प्राइस हम 300 नोट डाल देते हैं। तो जो भी हम यहाँ पे प्राइस डालेंगे वही प्राइस यहाँ पे आएगा, ये ध्यान रखने वाली बात है, वो यहाँ पे प्राइस आएगा। तो वो मैं यहाँ पे ऐड कर दिया। तो देखिए सक्सेसफुली सर्विस सेव सक्सेसफुली, ये ब्यूटीफुल मैसेज यहाँ पे आया और ये ऐड हो गया सर्विस। आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। तो मैं वहाँ पे आऊँगा वर्कशॉप में, पहले ये मैं आपको दिखा लेता हूँ। तो ये मैं क्लिक किया सर्च पे, तो जो भी सर्विस आप क्रिएट करेंगे वो उसका डिटेल आ गया। जैसे मैं अभी मारुति 800 एसी वर्क ये सब डाला, वो आ गया। इसको एडिट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए और इसको एडिट कर सकते हैं। तो सपोज प्राइस को मुझे अपडेट करना है, तो मैं 400 कर दिया, मैं इसको अपडेट कर दिया 400। अभी ये अपडेट हो गया। अब मैं फिर से चेक करूँगा, तो मैं सर्विस में गया, सर्च में जाऊँगा और मैं अभी चेक करूँगा कि ये जो है अपडेट हुआ कि नहीं। तो ये रहा हमारा सर्विस। चलिए फिर से एडिट पे क्लिक करते हैं। एडिट पे क्लिक करेंगे तो इस बार देखिए 400 दिखा रहा है, क्योंकि इसका प्राइस अपडेट हो गया, 400 हो गया। तो इसका मतलब ये सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, अपडेट हो रहा है, सब कुछ सही है। ठीक है, यहाँ पे जो जो भी सर्विस है ये ऑलरेडी क्रिएटेड है, बहुत सारे एंट्रीज हैं यहाँ पे। अगर नेक्स्ट पेज में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं ऐसे करके। और अगर इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो बड़े आसानी से कर सकते हैं। CSV है, एक्सेल है, PDF है, प्रिंट का ऑप्शन है, बहुत सारा ऑप्शन है। कुछ इन सारे ऑप्शन को यूज करके आप बहुत सारे फंक्शनलिटी को अचीव कर सकते हैं। ये हो गया। सर्विस आईडी से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। हर एक सर्विस के लिए एक यूनिक आईडी जनरेट होता है, उस यूनिक आईडी से आप सर्च कर सकते हैं बड़े इजीली। सर्विस नेम डालकर ये सब है। तो चलिए ये सब तो हम बाद में बताएंगे, पहले हम यहाँ पे चलते हैं। तो एक और मैं ऐड कर लेता हूँ। सपोज है 2 सर्विस उन्होंने कराया। एसी वर्क, एसी वर्क क्यों? अभी मैंने क्रिएट किया था एसी गैस स्टॉप और ये 400 आ गया। देख रहे हैं यहाँ पे मैं जो ऐड किया ये वाला, वो यहाँ पे ऑटो आ गया लिस्ट में। तो अब प्राइस क्या होना चाहिए? तो 5 और 4 900, 900 आ गया। अब आ गया यहाँ पे स्पेयर। अब देखिए स्पेयर ये क्या है कि सपोज एट मारुति आप सिलेक्ट कर लीजिए, मॉडल नेम सेलेक्ट करेंगे सपोज 800। तो 2 स्पेयर का ऑप्शन है, एक पॉसिबल रिक्वायर्ड स्पेयर और एक स्पेयर ओनली। मतलब ऐसा चीज, ऐसा स्पेयर जो कंफर्म है कि वो खराब हो गया है और लगेगा ही। आपके जो बाइक है मे बी, जो भी आपका गाड़ी है, उस गाड़ी में मारुति हो गया, होंडा हो गया, जो भी मारुति है उसमें आप ये सोच लिए हैं कि ये खराब हो ही चुका है, ये लगेगा ही। तो उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए सपोज एट हेड जैक। यहाँ पे प्राइस आ गया, क्वांटिटी, एक क्वांटिटी लगाए तो देखिए प्राइस, टोटल प्रोडक्ट प्राइस ये देखिए 330.4 ये वाला, और ऊपर में 900, दोनों को जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा ग्रांड टोटल इतना। ठीक है, अब एक और मान लीजिए स्पेयर लगा, तो एक और सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मारुति सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे सपोज दैट ये वाला मॉडल नंबर तो सेम ही होना चाहिए, ये सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद एक ही इसमें स्पेयर है। अगर स्पेयर और भी स्पेयर ऐड करना चाहते हैं, सपोज दैट एक और स्पेयर है जो आपके सिस्टम में नहीं है, तो आप वो क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो स्पेयर ऐड करना बहुत ही आसान है। आप उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो स्पेयर वाले सेक्शन में जाना पड़ेगा। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ये रहा हमारा स्पेयर, ये रहा हमारा ऐड स्पेयर। यहाँ पे स्पेयर को हम ऐड करेंगे।
तो चलिए एक हम टेस्टिंग के लिए एक ऐड कर देते हैं, स्पेयर नेम टेस्ट डाल देते हैं क्योंकि टेस्टिंग पर्पज़ के लिए है। ब्रांड मैं मारुति डाल देता हूँ, और मॉडल किस ब्रांड और मॉडल का स्पेयर है तो मारुति 800 का है। अब HSN कुछ है वो मैं डाल देता हूँ। और यूनिट प्राइस, तो यूनिट प्राइस मतलब आप कितने प्राइस में परचेस किए थे, तो 100 रुपया में परचेस किए थे। कितने रुपए में बेचना चाहते हैं, तो 200 रुपया में बेचना चाहते हैं। कोई GST चार्जेस है तो GST चार्जेस अगर है तो वो यहाँ पे डाल दीजिए। सपोज दैट यहाँ पे 10% GST, वो डालकर यहाँ पे ऐड कर दीजिए। ये आपका स्पेयर ऐड हो गया। स्पेयर तो ऐड हो गया बट स्टॉक में ये अवेलेबल नहीं है, ये एक इशू है। तो सर्च में आप जाएंगे तो उसको आप देख सकते हैं स्पेयर ऐड हुआ कि नहीं हुआ। ये रहा स्पेयर, ये तो ऐड हो गया। अब हम यहाँ पे इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। अगेन जितने सारे स्पेयर का डिटेल है उसको भी CSV, एक्सेल, PDF, प्रिंट सब में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। अब क्या करेंगे, अब सपोज दैट स्पेयर में कुछ खराब प्रॉब्लम आ गया, कुछ प्राइस वगैरह ऊपर नीचे हो गया। आप मूड बना लिए कि नहीं प्राइस अब 200 में नहीं, अब 300 में बेचना है या फिर कम में बेचना है, तो आप अपडेट कर दीजिए। या फिर नेम, स्पेयर का नेम गलती से कुछ और डाल दिए, जैसे टेस्ट तो नेम नहीं होता है ना, तो मैं तो टेस्टिंग के लिए डाल दिया, मान लीजिए गलती से कुछ डला गया तो उसको भी अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट कर सकते हैं इसको। तो सपोज दैट 200 की जगह पे यहाँ पे 500 कर दिए, 500 करके मैं अपडेट कर दिया। मैं दोबारा से इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं ये दिखा रहा हूँ कि फंक्शनलिटी वर्क कर रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, राइट। तो अगेन मुझे स्पेयर में जाना पड़ेगा, सर्च में जाना पड़ेगा। अब चलिए इस जो एडेड है स्पेयर वो यहाँ पे लिस्ट में आ गया। ये ध्यान रखिए कि हर एक स्पेयर के लिए एक यूनिक आईडी जनरेट होता है। फ्यूचर में इस यूनिक आईडी से एग्जैक्टली इसी स्पेयर को सर्च कर सकते हैं, ये बहुत ही बेहतरीन फीचर है। अब यहाँ पे स्पेयर आईडी डालेंगे तो वो स्पेयर से रिलेटेड वही डेटा आएगा। स्पेयर का नेम से भी आप कर सकते हैं, बट सपोज दैट अलग अलग ब्रांड के सेम ही नेम हो सकते हैं, तो कुछ केस में जिसको आप सर्च करना चाहते हैं फिर से आप देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये सारे चीज़ हैं, डेट और ब्रांड और मॉडल वाइज भी चेक कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा स्पेयर, बट ये देख सकते हैं स्टॉक इन जीरो, स्टॉक आउट जीरो और अवेलेबल स्टॉक जीरो, यानी कि अब तक ना स्टॉक में ऐड हुआ है ना पर कंज्यूम हुआ है, और अभी अवेलेबल भी जीरो है, कुछ भी नहीं हुआ है ये स्पेयर, क्योंकि आपने तो परचेस ही नहीं किया। तो परचेस कैसे करेंगे, तो आप किसी सप्लायर से परचेस करके लाएंगे स्पेयर को। तो चलिए परचेस करते हैं, परचेस सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे ऐड परचेस करेंगे, ठीक है। आपको किस सप्लायर से परचेस कर रहे हैं, तो देखिए बहुत सारे सप्लायर का पहले से लिस्ट है, आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर नहीं है तो सप्लायर क्रिएट करना पड़ेगा फिर से। तो ये रहा सप्लायर का सेक्शन। अब हम यहाँ पे ऐड सप्लायर करेंगे, तो यहाँ पे मैं डाल दिया सप्लायर टेस्ट सप्लायर। मोबाइल नंबर मैं डाल देता हूँ, ईमेल आईडी में डाल देता हूँ, और यहाँ पे GSTIN नंबर डाल देता हूँ, और कुछ भी मैं एड्रेस यहाँ पे डालकर मैं यहाँ पे ऐड कर दिया। तो ये सप्लायर ऐड हो गया, ठीक है। अब आप सप्लायर के बारे में जान ही रहे हैं तो इसके बारे में और अधिक जान लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन है सर्च। जो सप्लायर हमने ऐड किया था वो सप्लायर यहाँ पे लिस्ट में आ गया, सारा डिटेल आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस करिएगा, अब हम इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं इस तरह से, अब बढ़िया दिख रहा है। अब यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, ये जो सप्लायर हमने ऐड किया, ये सप्लायर में कुछ पैसा आपने दिया, और मे भी पैसा आप दे रहे हैं या फिर ले रहे हैं, एडवांस दे रहे हैं, कुछ भी है, तो उसका डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं। क्रेडिट, डेबिट, अगर आप जो है अगर दिए तो क्रेडिट, अगर उधारी है तो डेबिट। अमाउंट डाल देंगे, सपोज है 20 रुपया, 200 रुपया परचेस किए तो उधारी रहा, तो आपको याद रहे इसलिए आप इसको यहाँ पे लॉक कर दीजिए, मतलब स्टोर कर दीजिए। आपके सिस्टम आपको बताएगा कि ये उधारी है, इतना बकाया है, सब कुछ डिटेल बताएगा। पेमेंट डेट, ठीक है, पेमेंट डेट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा कि सपोज क्रेडिट है मतलब आपने उनको कुछ दिया है तो उसका डेट दिखाएगा। डेबिट है मतलब प्रोडक्ट आपने नहीं लिया, जो भी हो, तो उस केस में आप यहाँ पे डालेंगे। और
कैसे पेमेंट किए, तो कैश, चेक, वो सब डालेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए डेबिट। डेबिट मतलब आपने पेमेंट कर दिया है लेकिन अभी माल नहीं मंगाया है। ठीक है, आपने स्पेयर को मंगाया ही नहीं है, तो उसका इसमें इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल दीजिए। अब यहाँ पे पेमेंट डिस्क्रिप्शन, किस लिए पेमेंट पैसा दिए, क्या कुछ एडवांटेज आपको मिल रहा था, कुछ डिस्काउंट मिल रहा था, क्या है, कुछ भी रीजन यहाँ पे दे सकते हैं कि ऐसा बात हुआ था, वो सब यहाँ पे डिटेल डालकर सबमिट कर दीजिए। अब वो डिटेल यहाँ पे सेव हो गया। अब मान लीजिए इस नेम अगर गलत हो गया सप्लायर का, मोबाइल नंबर गलत हो गया, ईमेल आईडी कुछ भी, तो आप अपडेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे अपडेट पे जाइए और यहाँ पे अपडेट कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे अपडेट कर दिया, लेट्स से यहाँ पे अपडेट। ये भी देखने की बात है कि ब्रेड कॉम में सारे लिंक यहाँ पे जो जो भी सपोज दैट पॉसिबल लिंक है, कोई अगर स्पेयर अगर अपडेट करना चाहता है तो वो कस्टमर भी देखिए, कस्टमर मैनेज, वर्कशॉप, ऐड मॉडल, जो जो भी पॉसिबल है लिंक, आपको यहाँ जाना पड़ रहा है, ऐसे ओपन करना पड़ रहा है। डायरेक्ट लिंक ऊपर में दिया गया, आप ऐसे भी जा सकते हैं, ऐड सप्लायर, ऐड स्पेयर, लाइक दैट। ठीक है, ये हो गया। अब हम, क्योंकि हम सप्लायर के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो भी लॉग है सप्लायर का वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए ये सप्लायर में सप्लायर लॉग, तो हम यहाँ पे सप्लायर लॉग आईडी से सर्च कर सकते हैं। सप्लायर नेम से, तो मैं नेम टेस्ट में डाला था, टेस्ट में डाल के सर्च करता हूँ। तो ये रहा टेस्ट जो हमने डाला था। बट यहाँ पे नोटिस कीजिएगा ये डेबिट, मतलब यहाँ माइनस में दिखा रहा है। क्रेडिट माइनस में ये दिखा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये डेबिट है तो माइनस में दिखाएगा, क्रेडिट है तो प्लस में दिखाएगा। तो यहाँ पे दिखा रहा है वैसे बैलेंस -0 200 समथिंग लाइक दैट, क्योंकि ये डेबिट है। तो इस टाइप से आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं डिटेल। यहाँ पे इस कस्टमर के रिगार्डिंग, कस्टमर नेम से हम सर्च किए, अब इस कस्टमर का सारा लॉग यहाँ पे देख सकते हैं, कितना उधारी है, कितना बकाया है, कब कब आपने परचेस किया, कब कब आपने पैसा पे किया, कब कब उधारी रहा, सब डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। और बाय द वे अगर कुछ डेटा डिलीट हो गया तो ये इसमें रहेगा, इसमें आप जाइएगा तो डिलीट हो गया। आप परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके कर सकते हैं, परमानेंट भी डिलीट हो सकता है। ठीक है, तो ये सब फंक्शनलिटी वर्क कर रहा है। तो चलिए इस सप्लायर तो ऐड हो गया, अब स्पेयर परचेस करते हैं। तो मैं गया ऐड स्पेयर में, परचेस में, ऐड परचेस। अब मैं क्या किया, उस स्पेयर से परचेस करके ले आया। अब मैं यहाँ पे परचेस का लॉग यहाँ पे डाल दूंगा, जो भी मैं परचेस करूंगा। तो बिल नंबर, परचेस करूंगा तो उन लोग तो बिल देंगे, तो अब उस वो रिसिप्ट देंगे, रिसिप्ट में बिल नंबर रहेगा, तो यहाँ पे हम डाल देंगे। क्योंकि मान लीजिए वो तो एक पेपर है, पेपर भूल भी सकता है, बट सिस्टम में रहेगा तो कभी नहीं भूलेगा। तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप डाल सकते हैं बिल डेट, किस दिन आपने परचेस किया वो डिटेल डाल दीजिए। परचेस डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए कि कुछ नोट्स वगैरह है तो नहीं है तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब ये आता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, सप्लायर नेम एंड प्रोडक्ट नेम इज कंपलसरी, आफ्टर इंसर्टिंग द क्वांटिटी टोटल प्राइस विल बी ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड। तो ये सब कुछ एडिशनल जानकारी आपको दिया गया है ताकि आपको किसी भी तरह का इशू ना हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैसे जीएसटी कैलकुलेट होगा, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, राइट। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, हम ब्रांड सिलेक्ट करेंगे मारुति। हम मारुति के 800 के लिए कुछ स्पेयर परचेस किए, तो स्पेयर कौन सा परचेस किए, टेस्ट। क्योंकि मैं पहले स्पेयर क्रिएट किया था बट वो तो परचेस ही नहीं किया था। पार्ट नंबर मैं यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह है। ये कुछ कुछ फील्ड्स होते हैं जो काम में आते हैं। इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं अगर छोटा दिख रहा है तो। ये रहा, इसको थोड़ा ऐसे करके बड़ा कर देते हैं, अब देखिए पूरा क्लीन दिख रहा है। अब यूनिट प्राइस यहाँ पे 100 दिखा रहा है। यूनिट एग्जिट प्राइस मतलब 100 रुपये में आप परचेस करते हैं और 500 रुपये में बेचते हैं। ये डिटेल है, क्यों आ गया, क्योंकि आपने ये प्रोडक्ट का जो क्रिएट कर रहे थे प्रोडक्ट, तो उस समय आपने ये प्रोवाइड किया था इन्फॉर्मेशन। हालांकि सपोज दैट प्राइस जो है चेंज भी हो सकता है, तो चेंज हो जाएगा तो यहाँ पर भी आप चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे 100 200 कर दीजिए। तो फर्स्ट टाइम है तो 100 लेकर चलिए। तो ये चेंज अपडेट करना चाहते हैं तो भी यहाँ से भी अपडेट कर सकते हैं। ठीक है,
बट ये ध्यान रखिए कि आप जो है बेचेंगे 500 रुपये में, परचेस किए हैं 100 रुपये में। अब इसको हम 600 कर देते हैं मान लीजिए, और इसको 200 कर देते हैं। लेट्स से कि प्राइस चेंज हो गया, तो आप भी अपना दोनों चेंज कर देंगे। आपने 10 क्वांटिटी परचेस किया, अब जीएसटी 10% है, तो टोटल अमाउंट आ गया उसके अकॉर्डिंग। अगर और भी परचेस किए हैं तो वो क्लिक कर सकते हैं। तो अभी तो मैं एक ही किया हूँ तो एक ही मैं करूँगा। अब यहाँ पे मैं ऐड कर दिया, तो यहाँ पे ये सक्सेसफुली सेव्ड हो गया। ठीक है, ये सेव्ड सक्सेसफुली। अब हम सर्च में जाएंगे, परचेस सर्च। तो परचेस सर्च में जो हम लोगों ने यहाँ पे डाला था, सप्लायर का नेम टेस्ट था, तो सप्लायर के नेम से भी सर्च कर सकते हैं। तो चलिए टेस्ट डालकर सर्च करते हैं। तो ये रहा टेस्ट, एंड इस पर हम क्लिक करेंगे सर्च पे, तो आ जाएगा। ये देखिए, ये हमने डाला था, देख सकते हैं 10 क्वांटिटी डाला था, जीएसटी 10%, यूनिट प्राइस 200, क्योंकि वो मैंने चेंज कर दिया था 100 से 200, और इस तरह से यहाँ पे डिटेल में आ गया। और ये वाला क्या है, एक्शन में अगर सपोज एज रिटर्न करना है आपको, कोई क्वांटिटी, कुछ 2-3 क्वांटिटी खराब निकल गया, ठीक है, तो वह रिटर्न करना है आपको, तो मे बी 2 क्वांटिटी रिटर्न कर दीजिए। इसमें लिख दीजिए कि दिस हैव अ प्रॉब्लम, दिस हैज अ प्रॉब्लम, और सबमिट कर दीजिए। ये रिटर्न हो गया। ठीक है, तो सब मैं फ्लो आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ये रिटर्न हो गया 2 क्वांटिटी। अब रिटर्न वाला आइटम यहाँ पे दिखेगा आपको, जो भी रिटर्न हो जाएगा। तो आपने तो 10 ऐड किया था, तो मैं एक बार फिर से इसको सर्च करता हूँ। तो अब देखिए, मैं दोबारा से सर्च किया, तो क्वांटिटी 2 रिटर्न कर दिया, तो नेट क्वांटिटी कितना होना चाहिए, 8। तब और 2 रिटर्न कर दिया, तो इस परचेस में अब मैंने 8 ही परचेस किया। ठीक है, तो ये रिटर्न वाला लॉग में दिखेगा, रिटर्न वाला चीज़। अगर कुछ एडिट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, एडिट पे जाइए और बहुत इजीली आपको सारा डेटा पॉपुलेटेड मिलेगा। 200 यूनिट प्राइस, यूनिट एग्जिट प्राइस 600 कर दिए थे, क्वांटिटी 8, और जीएसटी 10%, सब कुछ। अगर जीएसटी यहाँ पे मान लीजिए 8% हो गया, लेट से 5%, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, अपडेट कर दीजिए, ये सेव हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये अपडेट हो चुका है सक्सेसफुली। तो अब चलिए, ये जीएसटी अब 5% हुआ। अगेन हम चलेंगे स्पेयर में, अ, चलेंगे परचेस में, और सर्च करेंगे इसको और चेक करेंगे क्या वहाँ पे अपडेट हुआ या नहीं हुआ। तो ये रहा हमारा सप्लायर नेम। तो मैं सप्लायर नेम यहाँ से भी यहाँ पे मैं डाल देता हूँ टेस्ट। यहाँ से भी मैं सर्च कर सकता हूँ, यहाँ पे जस्ट हमको टेस्ट डालना पड़ेगा, और ये आ गया। ठीक है, तो जीएसटी देख सकते हैं ये अपडेट हो गया। अब चलिए स्पेयर में भी चेक कर लेते हैं कि स्पेयर में ऐड अपडेट हुआ या नहीं। तो यहाँ पे चलेंगे सर्च में, और हमने जो स्पेयर क्रिएट किया था उसका डिटेल देखेंगे। ये रहा स्पेयर का डिटेल। तो स्पेयर में आप नोटिस करिएगा कि जीएसटी जो है, ये स्टॉक इन 8 हो गया, स्टॉक आउट 0 हो गया, अवेलेबल स्टॉक 8 हो गया। ठीक है, अभी 8 इन हुआ है इसीलिए 8 हो गया, क्योंकि 2 तो माइनस हो गया ना, हम लोग रिटर्न कर दिए। अवेलेबल स्टॉक 8 हो गया। अगर हम कंज्यूम करेंगे या बेच देंगे इसको तो कम हो जाएगा, या फिर लगा देंगे किसी के व्हीकल में रिपेयरिंग के दौरान तो ये कम हो जाएगा। तो उसको हम लोग देखेंगे। इसका मतलब ये है कि जब भी आप स्पेयर, इस फ्लो क्या है कि स्पेयर पहले पर क्रिएट करना पड़ेगा। जो भी स्पेयर क्रिएट करेंगे यहाँ पे, ये फील्ड जो है ऑटो पॉपुलेट होके आएगा। तो क्या होता है, जो जनरली यहाँ पे प्राइस है, वो प्राइस ऑटो पॉपुलेट होके यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, अगर यहाँ पे करेंगे तो परचेस में ऑटो पॉपुलेट आएगा, मतलब आपको फिर से डालने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम इसको, जो हम लोगों ने ऐड किया था उसको एडिट करके देखते हैं। ठीक है, तो ये पेज लोड हो रहा है अभी, ये पूरी तरह से लोड हो गया। अब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे,
ऐसे करके यहाँ पे आए, इसको एडिट करेंगे। यहाँ पे आप नोटिस करिएगा कि यूनिट एग्जिट प्राइस यहाँ पे अपडेट हो गया, क्योंकि हमने परचेस करने के दौरान वहाँ पे अपडेट कर दिया था। यानी कि वहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि अब हम मैंने 200 रुपये का परचेस किया, तो क्यों उसको हम 500 में सेल करेंगे, अब तो 600 में सेल करेंगे। तो यहाँ पे 600 में डाल दिया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 600 आ रहा है। और यूनिट प्राइस अपडेट नहीं हुआ, ये गौर करने वाली बात है। क्यों? क्योंकि ये यूनिट प्राइस जनरली यही रहता है उस प्रोडक्ट का। बाय चांस जो है वो सप्लायर ज़्यादा आपसे चार्ज कर दिया है, लेकिन जनरली यही प्राइस रहता है। तो इसीलिए ये अपडेट नहीं हुआ, लेकिन यूनिट प्राइस तो आपको बेचना है इस प्राइस में, इसीलिए ये अपडेट हो गया। तो यूनिट प्राइस और जीएसटी अपडेट नहीं हुआ, क्योंकि ये जो है इसका प्राइस इतना ही रहता है जनरली। और बाई चांस अगर कभी ज़्यादा अगर अगर कोई सप्लायर अगर ले लेता है, तब जाकर आप यहाँ पर भी अपडेट कर देंगे। यहाँ पे अपडेट करेंगे तो ईच टाइम जब भी आप स्पेयर को परचेस कर रहे हैं, यहाँ पे से परचेस का डिटेल भरेंगे तो ये ऑटो पॉपुलेट होके आ जाएगा। तो इसीलिए जो है अ, वैसा प्राइस जो कॉमन है सभी के लिए, ऑलमोस्ट ज़्यादा चेंज नहीं होता है, उसको वहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो जो प्राइस यहाँ पे रहेगा वही आएगा। तो ये हो गया हमारा परचेस। परचेस करेंगे तो फिर से ये ऑटो पॉपुलेट होके आएगा, लेकिन यूनिट एग्जिट प्राइस ये अपडेट हो जाएगा, क्योंकि अब आप डिसाइड किए हैं कि अब ज़्यादा रुपए में बेचना है। तो ये सही से काम कर रहा है। तो अब हम गए यहाँ पे, अब परचेस तो हो गया, अब स्टॉक में ऐड हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब मैं गया यहाँ पे, ये रहा हमारा फॉर्म, ये रहा हमारा वर्कशॉप डिटेल। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे क्वांटिटी आप ये डाल दिए, बट यहाँ पे इस मारुति 800 के लिए वो यहाँ पे नहीं आया, क्योंकि आपने अभी ऐड किया। तो मैं फिर से इसको डिलीट कर रहा हूँ और फिर से मैं ऐड पे क्लिक करूँगा। अब देखिए, अब अगर हम मारुति यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और मॉडल नंबर 800 अगर डालेंगे, तो यहाँ पे टेस्ट अपीयर हो गया। अब जो मैंने स्पेयर क्रिएट किया था वो यहाँ पे आ गया। अब 8 जो है हमने अभी अवेलेबल है, तो हम यहाँ पे 2 यहाँ पे डाल दिए, यानी कि 2 लग गया इसमें। ठीक है, और यूनिट प्राइस देख सकते हैं ये 660। ऐसा क्यों? क्योंकि अ, इसको हम बेच कितना प्राइस में रहे हैं, तो बेच रहे हैं 600 में, बट इसके ऊपर जीएसटी भी है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, गौर करेंगे, तो यहाँ पे जीएसटी है। यूनिट एग्जिट प्राइस में ये जीएसटी है, 600 के ऊपर 10% जीएसटी। आप ये भी नोटिस करिएगा कि परचेस के दौरान तो आप जो है जीएसटी 5% कर दिए थे, तो आपने 5% पे किया है, तो आपको यहाँ पर भी अपडेट करने की ज़रूरत है। अगर नहीं करेंगे तो यही जीएसटी जो है अ, जब आप कंज्यूम करेंगे तो यही जीएसटी कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो आप जनरली जीएसटी चेंज नहीं होता है, बट अगर बाय द वे अगर चेंज करना पड़ा तो यहाँ पे अपडेट कर देंगे। यहाँ पे अगर 5% करेंगे तो यहाँ पर जो है उसका प्राइस उसी के अकॉर्डिंग आएगा। तो यहाँ पे अभी 10% है, तो इसीलिए ये आया यहाँ पे 10%। ठीक है, तो आ गया यहाँ पे जीएसटी 10%। और जो परचेस में जो यहाँ पे जीएसटी दिखा रहा था, वो जीएसटी जो है परचेस किए थे उस जीएसटी पे, बट आप कस्टमर से 10% जीएसटी लेना चाहते हैं, तो इसलिए ये ऐसा कुछ है। अगर आपको सपोज दैट जीएसटी 5% ही लेना है कस्टमर से, तो यहाँ पे आपको अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर भी अपडेट करना पड़ेगा, और फिर परचेस करते दौरान वो ऑटोमेटिक ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे आएंगे और ये जीएसटी कैलकुलेट होके आ गया 10% से। अगर वहाँ पे 5% कर देंगे तो 5% से आएगा। ओके, अब मान लीजिए कि कुछ ऐसा भी स्पेयर है जो लगेगा, पॉसिबिलिटीज है कि वो भी लग सकता है, या फिर कुछ ऐसा स्पेयर जो अभी क्वांटिटी नहीं, अभी जो है स्टॉक में नहीं है आपके, बट वो लग सकता है, आप बाद में उसको लगाएंगे, तो वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं।
तो वो यहाँ पे आप डाल दीजिए, कोई भी मारुति हो गया, मारुति का 800। स्पेयर तो दो ही है, तो अभी के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि ये रिक्वायर्ड नहीं है। मैं इसको ए पॉसिबल रिक्वायर्ड स्पेयर मतलब ऐसा स्पेयर जो लग सकता है, वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं उसका डिटेल। नहीं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, एन ए कर दीजिए, एन ए मतलब कुछ भी नहीं, ऐसे करके। ये हो गया। अब सबमिटेड पार्ट, अब सपोज दैट बैटरी, बैटरी यहाँ पे आप वो दे दिया आपको, या फिर कुछ अदर मटेरियल दे दिया, ठीक है, कुछ भी दे दिया, तो आप सबमिटेड पार्ट जो गाड़ी के साथ आपको दिया है तो आप रिटर्न करेंगे सही सलामत, तो वो भी जो है यहाँ पे डाल सकते हैं, ताकि जब लेकर जाए तो वो सारा सामान उसको मिल जाए। अब क्या है कि अब इस कस्टमर के लिए जो है आप जीएसटी लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप नोटिस करिएगा कि इस पे सर्विस में किसी भी तरह का कोई जीएसटी नहीं लगा हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे जीएसटी अगर आप करते हैं तो एक फिक्स अमाउंट है जो कि आप जीएसटी लेंगे कस्टमर से। कुछ ऐसे कस्टमर हैं जिनसे आप जीएसटी नहीं लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक्सक्लूड जीएसटी कर सकते हैं, जैसे एक्सक्लूड जीएसटी मैं कर दिया। तो कस्टमर मान लीजिए 500 रुपीज़ आपको पे कर दिया एडवांस में, तो आप यहाँ पे डाल दीजिए। अब हम यहाँ पे स्पेयर परचेस कर रहे हैं। अब ये बोल रहा है कि ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू जीरो। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, चलिए इसको देखते हैं कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है। वैल्यू मस्ट बी लेस देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये क्वांटिटी अवेलेबल ही नहीं है, जीरो क्वांटिटी अवेलेबल होगा इसीलिए दिखा रहा है। तो हम इसको सर्च कर लेते हैं इस प्रोडक्ट को। तो ये हुआ हेड समथिंग, तो चलिए यहाँ पे गए और स्पेयर में जाते हैं, सर्च स्पेयर करें, और सर्च स्पेयर में ब्रांड मैं सिलेक्ट करूँगा तो मारुति है, और मॉडल नंबर मारुति का 800। ये मैं हुंडई सिलेक्ट कर लिया था, ये ब्रांड मारुति होगा, और यहाँ पे 800। तो उसके बाद मैं सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे आप नोटिस करिएगा कि स्टॉक इन एक हो गया, स्टॉक आउट भी एक हो गया, तो जीरो बचा। तो आपको क्या एक ऐड करना पड़ेगा, अवेलेबल ही नहीं है स्टॉक में, तो कैसे आप कंज्यूम कर सकते हैं, कैसे आप लगा सकते हैं। तो इसको ऐड करना पड़ेगा स्टॉक में। तो ऐड करने के लिए अगेन आपको परचेस करना पड़ेगा, चलिए परचेस कर लेते हैं। तो ऐड परचेस में मैं गया, जल्दी से क्विकली मैं परचेस करता हूँ, और कोई भी एक सप्लायर नेम सेलेक्ट कर लिया, और टेस्टिंग में सेलेक्ट कर लेता हूँ टेस्टिंग के लिए, टेस्ट सप्लायर जो मैंने क्रिएट किया था। बिल नंबर मैं कुछ भी दे दिया। ये जब वो परचेस आप करेंगे तो फिर परचेस करने के बाद आपको बिल नंबर मिलेगा, रिसिप्ट मिलेगा, वो देगा सप्लायर, तो वो सब डाल सकते हैं डिटेल। यहाँ पे मैं सिलेक्ट किया मारुति, एंड मॉडल नंबर यहाँ पे आ गया 800। स्पेयर नेम मैं ये वाला, इसमें पार्ट नंबर में कुछ डाल दिया, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे डाल दिया। जीएसटी देख सकते हैं यहाँ पे 18% है। क्वांटिटी में डाल देता हूँ, मैं 10 क्वांटिटी परचेस कर लेता हूँ, और ये है यूनिट एग्जिट प्राइस, और ये है यूनिट प्राइस। ठीक है, यहाँ पे अगर यूनिट प्राइस एग्जिट अगर आप चेंज कर देंगे तो यही पर प्राइस जो है आप कस्टमर से लेंगे, तो ये करेंगे तो स्पेयर में भी चेंज हो जाएगा, बट यूनिट प्राइस ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये ऑटो पॉपुलेट होके आ गया, इससे सुविधा ये हुआ कि आपको डालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनरली प्राइस जो है एक ही रहता है, लंबे समय तक एक ही बना रहता है, कुछ दिन के बाद चेंज होता है, तो जब चेंज होगा तब वहाँ से अपडेट कर दीजिए, ऑटो पॉपुलेट होके आ जाएगा। नहीं तो हर एक परचेस में आपको चेंज करना पड़ेगा यूनिट प्राइस, तो ये सही नहीं है। और यहाँ पे क्वांटिटी सही है। जीएसटी, अब मान लीजिए कि जीएसटी भी हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, बाय चांस कभी वो मान लीजिए एक जीएसटी नहीं लिया या फिर कम ले लिया, एक ही बार ऐसा हुआ तो यहाँ पे कर सकते हैं। अदरवाइज जीएसटी कम हो गया या ऐसा कुछ भी है, मतलब जनरली तो कम होता नहीं है, बट अगर किसी भी रीजन से कम करना पड़ा, कस्टमर से भी वही चार्ज करना है, तो वहाँ पे आप अपडेट कर देंगे स्पेयर वाला ऑप्शन में। ठीक है, तो अभी उसका प्राइस कैलकुलेट होके आ गया,
इसका टोटल अमाउंट। अभी हम इसको ऐड कर देते हैं, तो ये सक्सेसफुली ऐड हो गया यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं फिर से आता हूँ यहाँ पे, और ये जो क्वांटिटी है अब 1 सही है। ओके, तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक्चुअल में पहले हम क्वांटिटी ऐड करेंगे स्टॉक में, तब जाकर हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको मारुति करते हैं, और ये हो गया मॉडल नंबर 800। पहले हम यहाँ पे स्टॉक में ऐड करेंगे, तब परचेस करेंगे, अ, इस तब यहाँ पे कस्टमर को सेल करेंगे। तो इसीलिए जो है फिर से मैं कर रहा हूँ, क्वांटिटी 1 डाल दिया, सही है। और उसके बाद यहाँ पे मैं फिर से ऐड पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए सक्सेसफुली ऐड हो गया। आप शो डिटेल पे क्लिक कीजिए, शो डिटेल पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन खुल जाएगा। तो देख सकते हैं कंपनी नेम लाइक वर्ल्ड ज्ञान, जो भी कंपनी नेम है वो डाल दीजिए अपना। तो ये तो डेमो है, तो हम लोग इसको अपडेट करेंगे। यहाँ पे एक्स समथिंग लिखा हुआ, वो डिटेल डाल दीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोन नंबर हो गया, ईमेल हो गया, अल्टरनेट नंबर हो गया, वो सब डाल दीजिए, आपका डिटेल रहेगा ये। और यहाँ पे देख सकते हैं पेड, पेड में 500 आप पे कर दिए ऑलरेडी, इसीलिए पेड आ गया है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्रांड टोटल आ गया, ये हो गया टोटल स्पेयर का, और ये वाला टोटल हो गया सर्विस का। दोनों को मिलाकर ग्रांड टोटल पे हुआ 500। डिस्काउंट अभी कुछ नहीं है, फ्यूचर में अगर डिस्काउंट देना होगा तो आप दे सकते हैं यहाँ पे। अब फ्यूचर में नहीं, मतलब अगर डिस्काउंट का ऑप्शन है आप दे सकते हैं। बैलेंस टोटल ये हो गया, इतना पैसा पे करना है। उसका देखिए एस्टिमेटेड प्राइस, क्यों, क्योंकि अभी ये जॉब कंप्लीट नहीं हो गया हुआ है, हो सकता है फ्यूचर में कुछ और लग जाए, कुछ स्पेयर, तो उस समय जब लगेगा तब ये फाइनल होगा। अभी फाइनल नहीं हुआ, इसीलिए एस्टिमेटेड प्राइस दिखा रहा है। मे बी स्पेयर ऐड हो जाए, सर्विस कुछ एडिशनल आप प्रोवाइड कर दें, तो उस केस में ये ऐड हो सकता है। और ये अकाउंट का डिस्क्रिप्शन ये रहा। ठीक है, इस टाइप से रिसिप्ट, एस्टिमेटेड रिसिप्ट कस्टमर को आप दे सकते हैं। ये हो गया। अब इसका रिसिप्ट कैसे दोबारा कैसे निकालेंगे, तो सर्च में जाइए, सर्च में जाने के बाद ये रहा हमारा टेस्ट 1, ये वाला। ठीक है, अब हम गए यहाँ पे, स्क्रॉल किए, और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ गया, ये ये देखिए डिस्काउंट का ये ऑप्शन आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि अगर मान लीजिए डिस्काउंट आप दे रहे हैं, कोई आपका खास आदमी है जो बार बार सर्विसिंग कराता है, या कोई भी रीज़न हो, आप डिस्काउंट देंगे, तो ये डिस्काउंट यहाँ पे आप जो चेक देख रहे थे, ये डिस्काउंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा ये डिस्काउंट के लिए ऑप्शन। तो चलिए डिस्काउंट हम चेक भी कर लेते हैं। तो ये वही है ना, एक बार वो भी वेरीफाई होना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे जाते हैं और इसको चेक करते हैं पहले। ये रहा टेस्ट, और ये 20 डेट को मैं ये क्रिएट किया, 20 तारीख को, मतलब ये सही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे मैं डिस्काउंट दे देता हूँ 100। 100 ये रहा डिस्काउंट, ये ऐड मैं कर दिया, ऐड कर दिया। तो अभी क्या होना चाहिए, देखिए डिस्काउंट 100 में ऐड कर दिया, तो पेड 500, डिस्काउंट 100, तो ये 600 डिस्काउंट हो गया। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा बैलेंस ये टोटल दिखा रहा है। तो ये आप समझ गए। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को, ये लेटेस्ट डेटा को देखने के लिए। ओके, ये हो गया रिफ्रेश। अब हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, और इसको एक काम करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, अब बढ़िया दिख रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वर्कशॉप डेट, किस डेट को वर्कशॉप हुआ, जॉब आईडी क्या है, ये एक यूनिक आईडी होता है, ये कस्टमर का नेम, मोबाइल नंबर, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पेड अमाउंट अभी पे नहीं किया है, टोटल एडवांस रिसिप्ट 500 एडवांस दिया है, 100 रुपया डिस्काउंट आपने दे दिया है, ग्रांड टोटल ये हो गया, बैलेंस ये हो गया, स्टेटस पेंडिंग, सब कुछ यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, अभी मान लीजिए इस पे अगर क्लिक करेंगे, कस्टमर पे किया कुछ अमाउंट, तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं कितना अमाउंट पे किया। तो सपोज दैट
300 मान लीजिए, फिर से पे कर दिया बाय कैश और बोल दिया कि दिस इज आल्सो एडवांस, सबमिट। तो अभी देखिए पे किया तो पेड हो गया। देखिए पहले 500 था, अभी मैं और पे कर दिया तो टोटल 300 तो चेंज हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को अगेन, ताकि अपडेटेड वैल्यू यहाँ पे देखने को मिले। ठीक है, अब पेज को थोड़ा लोड होने देते हैं। ये लोड हो गया सक्सेसफुली। ये इंटरनेट के स्पीड पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि 500 रुपया एडवांस पे किया था, 300 पे किया अभी, और डिस्काउंट आपने 100 दे दिया, तो ग्रांड टोटल उसके अकॉर्डिंग हो गया, बैलेंस वैसा हो गया। अब इसका डिटेल देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए, आई वाले बटन पे, देखिए सब डिटेल आ गया यहाँ पे। अब इसको रिसिप्ट वगैरह देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। ठीक है, अब पेमेंट हिस्ट्री देखना चाहते हैं कि ये कब कब पेमेंट किया है, तो वो भी जो है यहाँ पे ये डिटेल आ जाएगा। अब उसके बाद ये अपडेट, कुछ चीज़ अपडेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो देखिए इज कंप्लीट है, कंप्लीट हो गया जॉब पूरी तरह से, तो यस कर दीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे यस कर दिए और यहाँ पे अपडेट। अब यहाँ पे जो एस्टिमेटेड लिख रहा था अब वो गायब हो गया, क्योंकि अब ये फुल पेमेंट आपको ये हो गया। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं, जिसमें सर्विसिंग पर कोई भी चार्जेस जीएसटी वगैरह नहीं लगा है, और ये प्रोडक्ट के ऊपर चार्जेस है जो आपने यहाँ पे शो कराया, उसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट होके आ रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये इंक्लूड किए थे, एक्सक्लूड किए थे, अब इंक्लूड करके देख लेते हैं इंक्लूड करने पे क्या होता है। अब मैं इस इंक्लूड किया, आप देखते हैं क्या होता है। तो नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पे 18% जीएसटी आ गया। तो अगर किसी बंदे से अगर आप जीएसटी अगर लेना चाहते हैं तो इंक्लूड कर दीजिए, नहीं तो एक्सक्लूड कर दीजिए। अभी देखिए यहाँ पे 18% जीएसटी सर्विसिंग का दे रहा है, नहीं तो पहले नहीं दे रहा था। तो ये सारे फैसिलिटी यहाँ पे सही से काम कर रहा है। तो ऑलमोस्ट बहुत सारे मेन फंक्शनैलिटी यहाँ पे मैं टेस्ट किया और ये सही से काम कर रहा है। फिर भी अगर किसी प्रकार का अगर डाउट होता है तो आप मुझे बता सकते हैं।